स्टूडेंट, आपके सामने आज जो वीडियो है ये है आपका क्लास 9 हीरोन का सूत्र का। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा हीरोन के सूत्र वाला जो आपका चैप्टर है। आपको अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको जरा सा भी नहीं समझ में आता है तो आज आपको हमें इसमें का सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये सूत्र जो है ना इनमें जितने भी हैं याद हो जाएगा। और सवालों को तो आप ऐसे ही लगा देंगे, जैसे आप समझ लो कि बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे। हम इनमें आपको जो भी चीजें बताएंगे, पहले हम आपको ये जो इसमें हीरोइन के सूत्र में आपका त्रिभुज आता है, तो त्रिभुज का पहले हम अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे। उसके कैसे फार्मूले हम बनाएंगे वो भी आप देखेंगे। मतलब आपको याद नहीं करना है फार्मूला, आपको खुद बन जाएगा, आपसे बनेगा फार्मूला। देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज की चर्चा करते हैं। इसमें हीरोइन ने जो सूत्र दिया है उसमें हम सबसे पहले त्रिभुज देखते हैं। तो त्रिभुज वैसे भी पता चल रहा है, त्रिभुज तीन भुजाओं का है। त्रिभुज पर हम वीडियो बहुत बनाए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे त्रिभुज की जितनी भी टाइप्स के हैं उनके सभी प्रकार के आप परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण जो भी हैं सभी हमने बताया है। त्रिभुज का वीडियो अलग है, चतुर्भुज का वीडियो अलग है, वृत्त का वीडियो अलग है, गोला का वीडियो अलग है, बेलन का, शंकु का, सभी का सूत्र बनाना हमने वीडियोज बनाए हैं। सूत्र फार्मूले को बनाना आज यहाँ पर हम जो बताएंगे वो आपका हीरोइन में जो आपका है इस पाठ में जो है 9th मैथ्स में, इसको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज आपका तीन भुजाओं का होता है। भुजा का मतलब तीन बीमा उसमें होती है, एक दो तीन, मतलब तीन प्रकार के तीन भुजा जाएंगे। एक भुजा क्या होती है, अगर भुजा हम समझते हैं तो एक जिसके दो सिरे हो, मतलब एक सिरे से जाकर दो सिरे हो तो उसको एक भुजा बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए एक यहाँ पर है, ये है, ठीक। ये ए से देखिए बी पर पहुंच गया, किस पर पहुंच गया, बी पर, ठीक। ये ए से बी पर पहुंच गया तो एक भुजा हो गई। अगर यही बी से कहीं पर और चले जाए इस तरीके से, सी पर पहुंच गया, अब ये बी से सी तक एक भुजा हो गई, ये भी। और अगर हम यहां से एक, ये बी से सी तक है, लेकिन अगर हम सी को ए से देखें, सी को अगर हम ए से देखें तो ये भी हमारी कोई भुजा होगी, ठीक। ये हमारी जो बना, एक त्रिभुज जो बना हुआ है ये हमारा एक प्रकार का त्रिभुज बना हुआ, क्योंकि ये तीन भुजाओं से बना हुआ है। किससे, ये तीन भुजाओं से बना हुआ है, ठीक। ये तीन भुजाओं से बना हुआ है, मतलब कि त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजा से निकला, ए बी, बी सी, ए सी या सी, जो भी समझे, ये तीन भुजा हो गई। अब इन तरीके की त्रिभुज में हमारा मतलब कौन कौन से ऐसे टाइप किस 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 तरीके से आपके त्रिभुज होते हैं, हम उनको लेंगे जो हीरो के सूत्र में आपको बताया। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो देखते हैं, तो हमें एक त्रिभुज मिलता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको देखते हैं तो एकदम सीधी लाइन रहती है एक बड़ी लाइन पर, जिसमें हमारा यहाँ 90 एंगल का कोण बनता है, समकोण जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से जो भी त्रिभुज तैयार होता है ये हमारा होता है, ए अगर बी होता है, ए बी होता है तो ये सी होता है। इसमें कंडीशन ये होना है कि इसमें 90 एंगल का कोण बनेगा। और इस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं समकोण। कौन सा कोण, समकोण, क्योंकि इसमें 90 अंश का कोण, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज हो गया, पहला त्रिभुज आपको पता हो गया, समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो होगा कुछ इस तरीके से, जिसमें अगर हम देखें एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीनों भुजा हम देख रहे हैं इसमें बराबर है। तीनों भुजा देखिए, जितना ये है, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसको हम सी मानेंगे। ए बी जितना है उतना बी सी है, उतना सी ए है, ए सी। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु। नाम से कैसे समझेंगे उसको भी हम बताते हैं, नाम से ऐसे समझना। सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी बराबर भुजाएं हैं, सभी बराबर भुजाएं हैं। मतलब अगर ये आपका जितना है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, ठीक। कंडीशन यही, एक त्रिभुज आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जितना ये है उतना ये है, लेकिन ये दूसरी तरीके, ये ए बी सी, ए बी सी।
तो ध्यान दीजिए इसमें ए बी कुछ अलग है, लेकिन ए सी और बी सी जो है, ए सी और बी सी दोनों बराबर है। इसमें दो भुजाएं बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। सम द्वि, द्वि का मतलब दो, सम माने बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। ठीक। और ये है विषमबाहु, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं, ये दूसरा नाप का है, दूसरा माप का है, दूसरा, तो ये हो गया विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, समझ गए बात को? कंडीशन, चार टाइप के त्रिभुज को आपको समझना है। अगर आप इस चार टाइप के त्रिभुज को समझ लेते हैं और चारों टाइप का हीरोन का सूत्र कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम अभी तैयार करेंगे आपके सामने। पहले इन त्रिभुज को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका काम बनेगा। अभी देखिए, अगर अभी आप बोर हो जाएंगे तो आपको सवाल नहीं आएगी। आप बोर मत होइए, 100% सवाल आएगी, ये नोट कर लेना, आ जाएगी आपको सवाल, बस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, मतलब 90 एंगल का कोण इसमें है। समकोण त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हो, तीन भुजाओं में से दो भुजाएं चाहे जो भी बराबर हो, समद्विबाहु होगा। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब तीनों भुजा अलग अलग हो, वो विषमबाहु होता है। विषमबाहु का आकार ये भी होता है समकोण, लेकिन इसमें अगर 90 एंगल का बन गया, 90 एंगल का बन गया तो वो समकोण में हो जाएगा। मतलब इसमें भी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं इसमें भी अलग होती हैं, तीनों भुजाएं इसमें भी अलग होती हैं, बट कंडीशन इसमें 90 एंगल बनेगा, इसमें 90 एंगल नहीं, कुछ भी बन सकता है। ओके, बात को समझ गए? तीनों त्रिभुज की कंडीशन समझ गए। अब हमें कभी भी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उससे पहले हम उसकी भुजाओं को ज्ञान रखते हैं, उसकी भुजाओं का ज्ञान रखते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो इसको हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये लंब है, लंब का मतलब ऊंचाई, दूसरा नाम इसको हम क्या दे सकते हैं? ऊंचाई। ठीक, इसको हम ऊंचाई दे सकते हैं। ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है। ठीक, ये आधार है। ओके, और ये कर्ण है, ये कर्ण होता है, मतलब। और इसमें अगर देखते हैं तो ये दोनों बराबर है, ये जितना है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। इसमें ये दोनों बराबर है, जितना ये है उतना ये है। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, लेकिन ये हमारा 3 है। अगर ये तुम्हारा 3 है तो ये भी हमारा 3 है, ये भी हमारा 3 है। अगर इसमें हमारा ये 6 है तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, कुछ इस तरीके से। इसमें हमारा अगर ये 5 है तो ये हमारा 3 है, तो ये हमारा 4 है। ठीक, अब इस तरीके से माप से आप समझ गए होंगे किसमें कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपना त्रिभुज की चीजों पर। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं, के नहीं, त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि एक त्रिभुज का बताएंगे। त्रिभुज का परिमाप का मतलब परिमाप मतलब पेरीमीटर, मतलब इसको हम पी बोल देते हैं, बराबर, बराबर। परिमाप क्या होता है? परिमाप, परि का मतलब होता है आवरण, मतलब किनारे किनारे। तो आप त्रिभुज पर अगर किनारे जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर खड़े हैं तो ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे लौटेंगे से, मतलब आप ध्यान दीजिए, ए से आपने सी पर गए तो आप 6 गए, फिर सी से आप बी पर आए तो आप 3 आए, बी से आप ए पर आए तो 5 आए, मतलब 6 प्लस 3 प्लस 5, यही तो हुआ ना परिमाप। अगर हम इसको मान लेते इसी तरीके से, इसमें इसको अगर हम ए मानते, ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम इसी में हम अगर हम इसको ए माने, इसको हम ए, इसको हम बी, इसको हम सी, इसलिए इसको हम ए, इसको हम बी, इसको हम सी, इसलिए इसमें ए, इसको हम बी, इसको हम सी। तो ध्यान दीजिए सभी में ए बी सी दिख रहा होगा आपको। समकोण त्रिभुज में ए बी सी से मतलब मत रखिए, अगर रख भी रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, तो इसमें भी हमने लिख दिया। ठीक, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो वही होता है परिमाप, क्योंकि आप यहां से चलेंगे तो यहां जाएंगे, फिर यहां से चलेंगे यहाँ आएंगे, यहाँ मतलब आप बॉर्डर बॉर्डर पर परि मतलब आवरण पर आप किनारे किनारे चल रहे हैं तो उसका माप ले रहे हैं, तो परिमाप मतलब किनारे किनारे। ओके, तो यहाँ पर हमारा परिमाप का मतलब हो जाता है तीनों भुजा का योग, किसमें? तीनों भुजाओं का योग, का योग। ठीक,
तीनों भुजाओं का योग, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो पहली भुजा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, यही हुआ परिमाप, मतलब यही होता है, तीनों भुजा जोड़ लिए परिमाप आपका निकल गया। बात समझ में आ गई? ओके, बात समझ में। अब हम चलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, किस पर? अर्ध परिमाप पर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं एस, जिसको हम सेमी पेरीमीटर, ठीक, एस। अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब होता है आधा, परिमाप का मतलब परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। परिमाप आप अगर समझ रहे हैं, परिमाप आप निकाल लिए, परिमाप आपको सवाल में पता है, तो इसका मतलब अर्ध परिमाप को जब जरूरत पड़ेगी तो उसी को परिमाप को हम आधा कर देंगे। तो हम परिमाप को आधा कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको हम आधा कर दें तो ये हो जाता है हमारा आधे परिमाप, ठीक है। सीधी सीधी बात हो जाए, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ठीक, ये हो जाता हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए इसमें कुछ याद नहीं करना, परिमाप अगर शब्द का मतलब समझ, परिमाप तो किनारे किनारे आप माप ले लीजिए, हो गया परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप को आधा कर दिए, हो गया अर्ध परिमाप। अब हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यही है हीरोन का सूत्र वाला काम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है इन सब का, इन तीनों का, इन तीनों का, ठीक है। आपका सूत्र होगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बोलेंगे सर ये तो सूत्र आप याद लिख दिए, अब याद कैसे करें? याद नहीं करना, आप दिमाग में रखिए, जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना है कि जो आपका अर्ध परिमाप है आप उसको पहले लिखिए। अर्ध परिमाप कैसे निकाले थे आप? इन भुजाओं को आधा करके। तो जो भुजाएं हैं पहले अर्ध परिमाप में आप पहली भुजा को घटाओ, गुणा कर दो, फिर अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा को घटाओ, गुणा कर दो, फिर अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा को घटाओ, गुणा कर दो। इन सब को गुणा, पहले अर्ध परिमाप, ध्यान दीजिए, पहले अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप में पहली भुजा को घटाओ, गुणा कर दो, दूसरी भुजा को घटाओ अर्ध परिमाप में, गुणा कर दो, तीसरी भुजा को अर्ध परिमाप में घटाओ, गुणा कर दो, सभी का गुणा कर दो तो उसका वर्गमूल निकाल लो, आ जाएगा। बट आपको सवाल में वर्गमूल पहले मत निकाल लेना, गुणा करके मत वर्गमूल निकालना, पहले ही वर्गमूल निकालना ताकि सवाल इजी तरीके से आ जाए। ये हो गया आपका सभी का। बट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अलग तरीके से होता है। अब आप एक बात ध्यान में देख रहे होंगे, यहाँ पर एस लिखा है, एस का मतलब अर्ध परिमाप, मतलब जब इन तीनों में से किसी का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ा हमें तो जरूर हमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप की जरूरत का मतलब है कि तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ही हमारा आधा करेंगे, और आधा करेंगे तभी अर्ध परिमाप भी करेगा, मतलब परिमाप की जरूरत पड़ेगी, परिमाप का मतलब तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो ये तो आप समझ लें। तो सवाल में दिया रहेगा, अगर भुजाएं नहीं दे रहेंगे तो परिमाप दिया रहेगा, क्योंकि अगर परिमाप दिया गया है तो मतलब तीनों जोड़ करके दिया गया है, एक दो भुजा दे दीजिए, एक आधी कम रहेगी, उसको आप घटा लेंगे, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, इसमें क्या होता है, आप 1/2 लिखिएगा, गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब आप यहाँ पर आधार लिखे, आप मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया किसका? समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया। ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये समकोण त्रिभुज पर लगता है। समकोण त्रिभुज पर ऐसा नहीं है कि समकोण त्रिभुज पर आप यही लगाएं, ये भी आप लगा दीजिए तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा, जितनी देर में आप वो करेंगे उतनी देर में आप ये करके आंसर निकाल लेंगे। अभी आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम आपके क्लास 9th की सवाल
अभी हम सामने नहीं रखे हुए हैं, लिए नहीं हैं, फिर भी हम सवाल को समझाने चल रहे हैं आपकी। देखिए क्या है कि मैं सवाल को आपको बुक में मिलेंगी इस तरीके की सवालें, जैसे जैसे आपको सवाल में आपको मिल रहा हो कोई भी त्रिभुजाकार चीज बना हो, चाहे वो आपका फ्लाईओवर हो, चाहे आपका कोई पोस्टर लगाना हो, या कैसे भी हो उसको पेंट करना हो, तो कितना क्षेत्रफल लगेगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है आपका ये एरिया, ये पूरा का पूरा रंगा जाए, ये पूरा पूरा एरिया रंगा जाए तो यही बोला जाता है क्षेत्रफल। अगर इस तरीके के एरिया है तो आप समझ रहे होंगे ये किस तरीके सा है, ये समकोण त्रिभुज की एरिया। अगर यही थोड़ा घटा बढ़ी है और 90 का कोण नहीं बना तो ये भी समकोण का है, तो विषम बाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे कि इसमें जो पेंटिंग हमें करना है टोटल ये अंदर अंदर, ये हमें क्षेत्रफल बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। किनारे किनारे पर अगर हमें केवल बॉर्डरिंग करना हो तो हमारा परिमाप होगा, क्या, परिमाप। तो चीजें आप समझ गए ना। तो इस तरीके से आपके बुक में जो सवाल मिलेगी उसमें आपको दिया रहेगा कि एक त्रिभुज है, उसका परिमाप बोल दिया गया 42 है, बोल दिया गया एक त्रिभुज है, यहाँ से मैं सवाल को मैं समझा रहा हूँ। एक त्रिभुज है, उसका परिमाप उसमें दे दिया, तीनों भुजाएं नहीं दी, अगर तीनों भुजाएं देंगे तब तो आपके लिए इजी है। तीनों भुजाएं दे दी गई हैं तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आप अर्थ परिमाप निकालिए, उसके बाद आप क्षेत्रफल पर रखिए और मूल करिए, सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसका परिमाप है, परिमाप दे दिया गया, परिमाप बराबर 42, और जिसमें की दो भुजाएं, क्या, दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं 12 तथा 16 है, 12 तथा 16 है। ये एक त्रिभुज है जिसका परिमाप आपका उतना है और उसमें की भुजाएं जो है 12, दो भुजाएं 12 और 16 है, तब उसका क्षेत्रफल निकालिए। उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल आपको निकालना है। हमें दिमाग में पहले बैठाना है कि हमें तीनों भुजाएं पता होना जरूरी है। इसमें दो ही भुजाएं पता है, तीसरी भुजा कहाँ से। लेकिन आप ये समझिए परिमाप कैसे निकलता है। परिमाप तो निकलता है तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, तीनों भुजा के जोड़ करके 42 बनाया गया है, और दो भुजा आपका 12 16 है, इसका मतलब दो भुजा को जोड़ के घटा तो तीसरी की भुजा का तो बचेगा ना। आप दिमाग लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब कि अगर हम इस 42 में, अगर हम इस 12 को भी घटा दें और 16 को भी घटा दें, दोनों को घटा दें, चाहे दोनों को जोड़ के घटाएं चाहे ऐसे घटा दें, बात एक ही है। तो 12 16 घटा देंगे यानी कि 42 42 रह जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 और ये तो 28 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो भुजा अगली निकल करके आएगी वो हमारा 12 में से हट गया 4 और ये बचेगा 1, तो मिलाकर कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्यों, सही है। अच्छा ठीक है, 14 बचेगा। तो अब ये 14 जो है तीसरी भुजा हो जाएगी, पहली भुजा हो गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये तीनों भुजा अलग अलग माप की हैं, मतलब ये मेरा समकोण नहीं है, 90 अंश का कोण नहीं है, या तो ना तो समकोण लिखा, ना समकोण लिखा रहे ना 90 का कोण बना रहे, तो आप समकोण वाला सूत्र मत लगाइएगा, यही सूत्र लगेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ये सूत्र लगाना है, तो इसमें यस निकालना है, तो अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का आधा कर दो तो हमारा एस निकालेंगे, तो 42/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 21, दो दूना 4, दो इकन्नम 2, मतलब 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे त्रिभुज के, तो सेम वही कंडीशन है, पहले 21 लिखेंगे, फिर गुणा 21 में हमें घटा देना है पहले 12, तो 21 में हम 12 घटा देंगे, 12 8 20 से 9 बचा, फिर गुणा, फिर हम 21 में घटा देंगे 16, तो 16 हम 16 4 20, 21 5 बचा, फिर हम 21 में घटा देंगे हम तीसरी भुजा 24 और 14, और 14 घटा देंगे 6 1 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। और इस तरीके से हमें इसका गुणा करके वर्गमूल मत निकालिएगा क्योंकि बहुत लंबा होता है, आप इसी छोटे छोटे को तोड़ कर देखिए। आप इन्हीं, जैसे आप गुणनखंड से निकालेंगे तो 21 का गुणनखंड निकाल लो ऐसे ना, 2 3 7 21 7 इकन्नम 7, ये हो गए। तो यहाँ पर आप 9 का निकालेंगे तो आप 3 3 9 3 इकन्नम 3, इसी तरीके देखिए निकल रहा है ना। तो 3 गुणा 7 ये हो गया 21 का, 3 3 9 ये हो गया 9 का, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। अब आप यहाँ पर जोड़ा बनाइएगा, दो दो का जोड़ा, देख रहे हैं 3 यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है, तो 2 हो गया। 7 यहाँ पर 1 है, 7 यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा देख रहे हैं तो 3 का जोड़ा बन जा रहा है और
उसके बाद आपका 7 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन ये 3 का और ये 5 का नहीं बन रहा है, तो इसको आप अंदर रहने दीजिए 3 और 5 को, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब 3 सते 21 हो गया और ये आपका 3 पचे 15, 15 आप ऐसे रहेंगे, यहाँ तक उत्तर आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप 15 का वर्गमूल भाग में से निकालेंगे तब आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पर आपका वर्गमूल पूरी तरीके निकल जाता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका आंसर आ जाता है। अब आपको हम एक और चीज बता रहे हैं। कभी कभी यहाँ पर होता है कि एक त्रिभुज का परिमाप आपका इस तरीके से न देकर के इस तरीके से दे दिया जाए, ये सवाल आप समझ गए, इस तरीके से न देकर के इस तरीके से दे दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से देखिए, उसमें आपको समबाहु या समद्विबाहु दे बोला जाए कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप जिसका परिमाप 56 है, जिसका परिमाप 56 है और उसकी दो बराबर भुजाएं, उसमें नहीं दिया गया इस तरीके से, दो बराबर भुजाएं, बराबर उसमें बोल दिया दो, उसकी मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो बराबर भुजाएं, दो बराबर भुजाएं बोल दिया गया, तब भी समझ रहे हो समबाहु मतलब तीनों बराबर, जब दो बराबर है तो तीनों बराबर होंगे। तो वहां पर दो बराबर नहीं लिख के अगर लिख दिया गया कि उसकी बराबर भुजाएं 15 है, तो आप समझ सकते हैं उसको 15 को 15 है तो इसका मतलब 15। लेकिन समबाहु त्रिभुज में आपका कुछ बनेगा, उसका परिमाप 56 दे दिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल निकालने को सीधा सीधा दे दिया जाएगा इस तरीके से। तो आप 56 का आधा करिए, परिमाप निकालिए, घटाइए, यही सारा काम करना है। लेकिन इसका आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र एक और होता है, उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर समद्विबाहु दे दिया गया, कभी कभी समद्विबाहु, ज्यादातर समद्विबाहु दिया जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो बराबर भुजाएं मान लीजिए दे दिया गया आपका 12 है, दो बराबर भुजाएं 12 है, तो क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, तो आप दिमाग लगाइए कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दो भुजा बराबर है, उसमें की दो भुजा बराबर होगी, तो दो भुजा बराबर भुजाएं कितने की है, 12 की, मतलब 12 12 तो ऐसे ही कम हो जा रहा है, 12 12 आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसका परिमाप 30 है, कितना है उसका परिमाप 30 है, थोड़ा हल्का लें ताकि समझ में आए। दो बराबर भुजाएं 12 है, इसका मतलब दो बराबर भुजाएं 12 है, तो 12 12 दो होगी ना, समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यही कम पड़ रहा है, तो 12 12 आप जोड़ेंगे, तीन वो परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों जोड़ करके 30 हुआ है, तो दो दो 12 12 24 यही हो गया। तीसरे की भुजा कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी, मतलब तीसरे की भुजा कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। तो अब हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्या अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप हमारा 30 बटा 2 कर देंगे, क्योंकि इसी परिमाप का आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा 15, ये 15 आ गया। और अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो वही सूत्र लगेगा कि यस में से हम यस को पहले लिखेंगे यानी 15 गुणे, अब हमारा तीसरी की भुजा क्या आया, तीसरी भुजा ए बराबर 12, बी बराबर 12 और सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि देख लीजिए 12 12 जोड़ देंगे तो 30 में घटा देंगे, तीसरे की भुजा आ जाएगा, दो भुजा पता है तीसरी भुजा आ जाएगा। दो भुजा इसमें क्या, इसमें एक ही भुजा लिखा हुआ, लेकिन समझने की देरी थी, दो भुजा दिया गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अब 15 में हमें क्या हटा देना है 12, तो बचेगा 3, फिर 15 में हमें घटा देना है 12, बचेगा 3, फिर 15 में हमें घटा देना है 6, तो बचेगा 9। अब इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 3 का करेंगे 3 पचे 15, ठीक, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 3 पचे 15, 5 अभी हम पीछे लिख दे रहे हैं, ये 3 और ये 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3 और इसी तरीके से ये 5 अब लिख दिए, ये वाला 5 मैंने यहाँ पर लिया, 3 पचे 15, ये 3 3, ये 3 तरीके 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, ये 3 5 बच रहा है, इसलिए 3 गुणा 3, ये जो बाहर निकला इसको बाहर निकाल दो, जो नहीं जोड़ा बन रहा है उसको अंदर रहेंगे, तो 3 तरीक का 9 और 3 पचे 15 मतलब अंडर रूट 15, ये 15 आपका बचा रहेगा, इसको वर्गमूल निकाल के पूरा है। इस तरीके से आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। अब क्लास 9th में एक सवाल है आपके सामने, फ्लाईओवर वाले में देखेंगे, वो आपका एक साइड आपका वहां पर देखेंगे तो इधर आपका एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक इसमें 100 आपका 232 है और एक आपका 222 है, तो यहाँ पर आपका 220 है और इसके बाद आपका अगला अगर देखें तो मान लीजिए 22 है, ठीक है, ऐसे कुछ है, 3 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो चाहे आप समकोण त्रिभुज से निकालेंगे और चाहे उस तरीके निकालेंगे, आएगा उतना।
अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, और इस समकोण वाले त्रिभुज से डायरेक्ट आप इसको रखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको रखेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका 20 है, कितना है 20 है। ठीक है, 120 है, कितना है 120। अब देखिए इसको अगर हम निकालना चाहें इस वाले सूत्र से निकालना चाहें, पहले इस वाले, तो परिमाप इसका निकालेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे, आप तीनों जोड़कर देखिए तो परिमाप इसका कितना निकलेगा। अगर इसका देखते हैं त्रिभुज का परिमाप इसका देखेंगे तो इसका परिमाप हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 232, और 232 में आप जोड़ दीजिए 20, 22 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 54, या 100, 232 में आप 120 जोड़ दीजिए तो 152 हो जाएगा, 352 हो जाए, 352 में 22 जोड़ देंगे तो आपका इसको छोटा छोटा ले लें ताकि समझ में आए। आपकी सवाल है पेपर में ही है लेकिन उसको छोड़िए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका 15, कितना ले लेता हूँ 15, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12। ठीक है, अब थोड़ा इजी रहे, इसको मैं करता हूँ। देखिए 15, 12, 5, 5 मतलब 15, 5, 20, 20, 32 हो गया, कितना हो गया आपका परिमाप कितना हो जाएगा 32। 32 को मैं आधा करूंगा, मैं 32 का आधा करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना 16। ठीक है, 16 हो गया, और एक एक भुजा हमारा, एक हो गया 12, और दूसर की भुजा हो गई हमारी 15, तीसर की भुजा है हमारा 5। ठीक है, और इस तरीके से इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पर हमारा परिमाप ये आ गया, अर्ध परिमाप मैंने 16 निकाल लिया। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बार 16 लिखूंगा, 16 में हम घटाएंगे एक बार 12 तो हमारा 4 बचेगा, 16 में हम दोबारा घटाएंगे आप 15 तो हमारा 1 बचेगा, और 16 में अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा 11 बचेगा। ठीक, और इस तरीके से अगर हम गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 निकल जाएगा। देखिए जिसका जिसका निकल जाए, मैं 16 का वर्गमूल हमारा 4 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल हमारा 2 निकल जाएगा, 11 का नहीं निकलेगा, इसकी 11 को हम यहाँ पर रहने देंगे, मतलब हमारा 4 दूना 8 √11 ये आ गया। अब ये तो आ गया हमारा किस सूत्र पर, इस वाले सूत्र पर। लेकिन अगर हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम इससे निकालेंगे तब भी वही आएगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक हमारी बीमा होनी चाहिए, मैंने उसे अंदाज से ले लिया, और बीमा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। फिर भी मैं निकालता हूँ आपका इस वाले सूत्र पर। देखिए 1/2 गुणा आधार, आधार हमारा कितना है 15, गुणा हमारा ऊंचाई कितना है 12, अब 2 से काट 2 छंगे 12। अब इस तरीके से 15 छक्का 90 हो जाएगा, कितना 90, 90 को वर्गमूल हम निकाल के देखते हैं, 90 सॉरी हमारा 15 छक्का 90, हमारा 90 आ गया, और इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि हमारा ये समकोण त्रिभुज नहीं था, समकोण त्रिभुज की बीमा है ही नहीं। अगर समकोण त्रिभुज की बीमा लेंगे तो वो आ जाएगा आपका, ध्यान देना समकोण त्रिभुज मतलब आप इस तरीके से काटिएगा तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप समकोण त्रिभुज का नहीं काटते हैं, आप इनमें से लेते हैं तो आपका समय ज्यादा लग जाएगा। ओके, बस यही बताना चाहता था, क्योंकि आपको इस पे टाइम लगेगा। बाकी मैं 9 के सवाल को लेकर के आऊंगा, अगला कमेंट कर देना, मैं अगले चैप्टर में मतलब अगले पार्ट में मैं इसमें की जो भी आपके अभ्यास में सवाल है हीरोइन वाले में, मैं उसको सवाल को समझाते चलूँ और लगाते चलूँ। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।